जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावूढम्। अरिहंत सिद्ध सूर्यो वज्राय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। ऐसो मंगल कल्याण सुख चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। छेडाला जी का मंगलाचरण। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समाधि। छेडाला ग्रंथ के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें पहली ढाल के ऊपर हमने 16 छंदों के ऊपर चर्चा की। 16 छंदों में यदि सार निकाला जाए तो तीन चार बिंदु हम निकाल सकते हैं, हमको याद रहेंगे कि हाँ, ये छेडाला में चर्चा आई थी। पहला, सबसे पहला बिंदु यह है कि संसार में जितने जीव हैं वो सब दुखी हैं और सुख चाहते हैं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवंत। अच्छा, दुख पाते हैं तो किस प्रकार से दुख पाते हैं? तो कहते हैं चारों गतियों में व्यर्थ ही घूमते हैं। व्यर्थ ही माने उनको कुछ मिला नहीं। जैसे रेत को पेरा जाए तो उसमें कुछ निकलता नहीं है। ऐसे ही चार गति 84 लाख योनियों में सुख ढूंढा जाए, उसके लिए उद्यम परिश्रम पुरुषार्थ किया जाए, तो उसमें कुछ हाथ में नहीं आता है, कुछ निकलता नहीं है। इसका मतलब कि संसार की जो चारों गतियां हैं उनमें कहीं भी सुख नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर क्यों घूमता है? किसने घुमाया जीव को? किसने जीव को इस प्रकार की सजा दी? तो कहते हैं संसार में कोई किसी को सजा देता नहीं है, जीव स्वयं ही अपनी भूल से परिभ्रमण करता है। भूल क्या है? मोह महामद पियो अनादि। अनादि काल से इसने मोह रूपी मदिरा पी रखी है। अच्छा, ये मोह शब्द भी जबरदस्त है। मोह शब्द के ऊपर हमने काफी विस्तार से कुछ कक्षाओं में चर्चा की थी। मोह किसे कहना, मोह किसे कहते हैं? तो आचार्य कुंद कुंद देव ने मोह का लक्षण किया प्रवचन सार में। और क्या बोले मोह का लक्षण करते हुए? कि जो जीव को वस्तु स्वरूप के संबंध में अज्ञान है, माने उसको ये नहीं पता कि ये दुनिया क्या है, मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं कि जीव हूं। अगर हम सिंपल भाषा में इसको कहें, मोह किसे कहते हैं? वस्तु स्थिति का ज्ञान और श्रद्धा नहीं होना ही मोह है। वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं होने से क्या होता है? दुख होता है, सजा मिलती है चार गतियों की। तो मोह दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? वस्तु स्वरूप का ज्ञान करना चाहिए। सिंपल बात है। यदि वस्तु स्वरूप का ज्ञान होगा तो आपको मोह नहीं होगा, और वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तो मोह होगा। प्रवचन सार की 83 नंबर की गाथा पे हमने एक दो बार स्वाध्याय किया था। तो ये मोह का लक्षण है। दव्वा दियो सुमूढ़ो भावो जीवो हवदि मोहोत्ति हुब्बदि तेणुच्छन्नो पप्पा रागम व दोसंबा। द्रव्यादि यानी विश्व, छह द्रव्य, सात तत्व के संबंध में जो मूढ़ता माने अज्ञान है, वही जीव के मोह का लक्षण है। और इसी अज्ञान से जीव खुब्बदी क्षुब्ध रहता है और राग द्वेष को प्राप्त होता है। किसी को अच्छा मानेगा, किसी को बुरा मानेगा पर पदार्थ को। और कहो तो इसी कारण ये पाप करता है। विपरीत एकांत विनय के संशय अज्ञान कुनय के।
यानी ये 5 प्रकार का इसका अज्ञान वस्तु स्वरूप के संबंध में। बस हो ये घोर अघ कीने, बचते नहीं जात कहीने। इसी अज्ञान के वशीभूत होकर के पांचों पाप सातों व्यसन करता है। किसी को गुस्सा मत करो, तो हाथ में नहीं है गुस्सा रोकना। हिंसा मत करो, हाथ में है, सांस लेना बंद कर दो, सांस लेने में भी तो हिंसा होती है, तो नहीं किया जा सकता है। लेकिन यदि शरीर रहित हो जाए तो हम हिंसा से बच सकते हैं, अशरीरी हो जाए। तो अशरीरी होने का क्या उपाय है? अशरीरी होने का उपाय यह है कि वस्तु स्वरूप का व्यवस्थित अध्ययन करो। कैसे अध्ययन करो? शास्त्र के आधार से अध्ययन करो। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, जिण सत्था दो अट्ठे, जिण सत्था दो अट्ठे, जिन शास्त्र से अर्थ माने पदार्थ का पच्चखादीहिम बुज्जदो नियमा, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से पदार्थ का बुज्जदो, बूझो, जानो। उससे क्या होगा? क्षीणो मोहो वचो। जब हम शास्त्र से वस्तु का स्वरूप जान लेंगे तो क्षीणो, क्षीण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्या नष्ट हो जाएगा? मोहो वचयो, मोह का समूह नष्ट हो जाएगा। यानी मोह नष्ट होगा, राग नष्ट होगा, द्वेष नष्ट होगा। और मोह के समूह में क्या क्या चीजें आती हैं? मोह के समूह में आता है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, सातों व्यसन। दुनिया में जितनी बुराइयां हैं वो मोह होने पर होती हैं और मोह का अभाव होने पर नहीं होती। तो इसलिए वस्तु स्वरूप का अभ्यास करना ये मोह दूर करने का उपाय है। ठीक है, आज तो पोरसा से भी जुड़ गए हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये दौलत राम जी ने ये बताया कि ये जीव वस्तु स्वरूप को नहीं जानता है, और वस्तु स्वरूप को नहीं जानने के कारण ही इसको 5 पाप और क्रोध, मान, माया, लोभ और संसार परिभ्रमण हो रहा। उसका कारण यही। तो क्या करना चाहिए फिर? सीधा सीधा उपाय है, वस्तु का स्वरूप जान लो। फिर चार, इसी पहली ढाल में 4 गतियों के स्वरूप का वर्णन किया। काल, अनंत, निगोध, मझार से लेकर के त्रियंज गति में गया, अनंत काल तक निगोध में रहा है। फिर वहां से निकला। सभी जीव तो नहीं निकल पाते, अनंत जीवों में किन्हीं जीवों का नंबर लगा, तो वो जीव निकले। तो क्या हुए? निकसी भूमि, पृथ्वी का एक जीव हो गए हैं। निकसी भूमि जल, जल कायक हो गए। पावक, अग्नि कायक हो गए हैं। पवन प्रत्येक वनस्पति थयो, साधारण वनस्पति तो निगोद होती है। और वायु कायक हुए, अथवा प्रत्येक वनस्पति कायक जीव हो गए। कौन? किसकी कथा है ये? हमारा आत्म पुराण चल रहा है ना, इसको हम कहते हैं आत्म पुराण, हमारी कथा। पहली ढाल में है हमारी कथा, हमारे भूतकाल की कथा। फिर क्या हुए? 2 इंद्रिय हो गए, लट, पिपील, अली आदि शरीर, धर, भव, मर्यो, सही, बहु, पीर। ऐसे अनेक देह धारण करके मरण किया, जन्म किया और बहुत पीड़ा सही हमने। फिर कभी संगी पंचेंद्रिय हो गए तो क्रूर पशु हो गए, कभी निर्बल पशु हो गए, वहां भी अनेक दुख उठाए। उसके बाद संक्लेश परिणाम से मरण करके नरक में चले गए। तो नरक का तो सारी दुनिया में वैसे ही तहलका है, उसका स्वरूप तो बचताने की जरूरत है ही नहीं। और नरक होता है या नहीं होता है, इसके ऊपर भी हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा की, आप वहां से सुन सकते हैं। और नरक गति से फिर मनुष्य गति में भी आया। अब मनुष्य गति में ये मौका था कि अपने मोह को दूर कर लेता, अपने अज्ञान को दूर कर लेता, लेकिन उलझ गया। अरे जैन कुल में भी जन्म लिया तो जैन धर्म का सच्चा स्वरूप नहीं जाना। क्या किया? जैसे कोई मुस्लिम धर्म में जन्म लेता है तो वो कहता है मैं मुस्लिम हूँ, नमाज पढ़ता है। ऐसे ही ये जैन कुल में जन्म लिया तो मैं जैन हूँ, ऐसा अभिमान करता है। और जैन आचरण पाल करके मानता है अपने आप को धर्मात्मा। लेकिन मोह का जो कारणभूत, जो कहना चाहिए वस्तु का स्वरूप नहीं जानना, उसके संबंध में अज्ञान, वो दूर नहीं करता।
इसलिए पंडित टोडरमल जी ने उसको भी मिथ्या दृष्टि कहा, ग्रहित मिथ्या दृष्टि। जैन कुल में जन्म लेकर के भी जो वस्तु स्वरूप को नहीं जानते हुए अपने आप को जैन मानता है, उसको कहते हैं जैन ग्रहित मिथ्या दृष्टि। क्योंकि इस भाव में, यदि हम धर्मात्मा हैं जैन कुल में जन्म लेने से, इस न्याय से तो सभी धर्मात्मा ही हुए ना दुनिया में, क्योंकि उन्होंने अलग अलग धर्मों में अलग अलग मतों में जन्म लिया। जैसे जैन धर्म में अहिंसा का पालन करना धर्म कहलाता है, मुस्लिम में हिंसा करना धर्म कहलाता है, तो हिंसा करना भी धर्म हुआ उस न्याय से। तो सारी धर्मात्मा हो गए। इसीलिए वस्तु के स्वरूप समझने को ही धर्म के मार्ग में महत्वपूर्ण माना गया है। मनुष्य हुए तब भी वैसे ही हमने समय गवा दिया है। फिर देवगति भी हुई, तो वहां क्या हुआ, तो देवगति में भी वही दुख पाए। विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो, कबहू विमान वासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन बिन। यानी वस्तु के स्वरूप को समझे बिना जो मोह है, मिथ्या दर्शन है, अज्ञान है, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। और ऐसे ही त्रस स्थिति पूरी इसने निकाल दी अपनी। कहाँ पहुंचा फिर, तह तह चय थावर तंतरे। जहां से किस्सा शुरू हुआ था निगोद से वहीं पहुंच गया। अब निकलेगा नहीं निकलेगा नहीं पता है। तो ऐसा चतुर्गति संसार भ्रमण इस जीव का चलता रहा और जीव दुखी होता रहा। लेकिन एक बात विशेष है, ये जैन दर्शन का जो वस्तु स्वरूप बताने की जो शैली है, ये अद्भुत है। यहाँ ये कहते हैं कि चार गतियां दुख रूप नहीं है। ये चार गतियों में दुख नहीं है, दुख जीव का अज्ञान के कारण जीव के अंदर ही है। अच्छा, नरक में दुख हो तो क्या करना चाहिए दुख दूर करने के लिए? नरक का वातावरण चेंज कर दिया जाए, वहां की व्यवस्थाएं बदल दी जाएं, वहां बढ़िया पेड़ लगा दिए जाएं, बढ़िया पानी स्वच्छ जल बहा दिया जाए तो सुख हो जाएगा। अरे भाई, बाहरी व्यवस्थाएं बदलने से सुख होता तो देवगति में भी सुख होता, मनुष्य गति में भी सुख होता। तो मूलतः सुख दुख वस्तु में नहीं है, संयोग में नहीं है, शरीर में नहीं है। सुख दुख जीव के ज्ञान और अज्ञान में। जीव अज्ञानी है तो दुखी है, ज्ञानी है तो सुखी है। नरक में भी ज्ञानी जीव सुखी है। दृगधारी चिन्ह मूरत की मोहे रीति लगत है अटापटी, बाहर नार की कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस गटा गटी है। अच्छा, बंबई के लोग सुखी हैं कि दुखी हैं? दिल्ली के लोग सुखी हैं कि दुखी हैं? पोरसा के लोग सुखी हैं कि दुखी हैं? छतरपुर में रहने वाले सुखी हैं कि दुखी हैं? अरे भैया, जगह से सुख दुख का लेना देना नहीं है। सुख दुख का लेना देना अपने तत्वाभ्यास से है, मोह के अभाव से है, सम्यक दर्शन से है। तो ये संसार दुख नहीं है, संसार दुख का कारण नहीं है। जैसे एक शास्त्र में निरूपण ऐसा आता है, क्रोध क्या दुख का कारण है? हिंसा क्या दुख का कारण है? बोलते नहीं, क्रोध स्वयं दुख रूप है, कारण नहीं है। हिंसा स्वयं दुख रूप है, कारण नहीं है। कारण क्या है? कारण अज्ञान। जहां अज्ञान होगा, वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, वहां पे क्रोध होगा। तो क्रोध दुख रूप अवस्था है। बुखार रोग है, है? रोग का कारण नहीं है। रोग का कारण क्या है? रोग का कारण है इन्फेक्शन। वो इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन को नहीं पहचानता है, बुखार को पहचानता है। वो बुखार को दुख का कारण समझता है तो बुखार को दबाता है, लेकिन जो बैक्टीरिया, जो इन्फेक्शन लगा हुआ है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। जीव अज्ञान से संक्रमित होकर के, इन्फेक्टेड होकर के क्रोधादि भाव रूप परिणमित होता है। और क्रोधादि भाव ही दुख रूप है। अब क्रोध को दूर करना है तो कारणों को दूर करना पड़ेगा। कारण क्या है? कारण अज्ञान भाव है। यही बात अब हम कारणों की चर्चा कहाँ पे करेंगे? दूसरी ढाल में करेंगे। आज हम दूसरी ढाल प्रारंभ करने वाले हैं। कल हमने पहली ढाल पूरी की थी। और उत्तरोत्तर ढाल गंभीर है, महत्वपूर्ण विषय इनमें आता है। क्या देखो, टाइटल देखो आप इसका, छंद का, संसार में परिभ्रमण का कारण। बोलो, संसार के दुख जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है या दुखों का कारण जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है? दुखों का कारण जानना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमको सुखी होना है, इसलिए। दुखों का कारण जानेंगे तो उन कारणों से बचेंगे।
तो इसलिए ये दूसरी ढाल का विषय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए आप, पहला छंद, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस, भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। देखो इसकी सबसे अंतिम शब्द आप देखो, सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। ऐसी ही एक लाइन पहली ढाल में भी आई थी, तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनि यथा। जैसी तीर्थंकर भगवान ने समो शरण में बैठ करके भव्य जीवों को बताई, वैसा मैं जीवों का संसार परिभ्रमण का स्वरूप बता रहा हूं। और कारण की बात जब करते हैं तो वो कारण भी सर्वज्ञ भगवान ने जो बताए हैं, तीर्थंकर भगवान ने समोसरण में बैठ के बताए हैं, गणधर देव ने सुने हैं। क्योंकि जैन धर्म में तो वक्ता तीर्थंकर ही होते हैं, सर्वज्ञ ही वक्ता हैं, बाकी कोई वक्ता नहीं। हम और आप वक्ता नहीं है। हम और आप तो सर्वज्ञ के वचनों को ही पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, दृष्टांतों से, उदाहरणों से, अनेक प्रकार से उसकी भाव वासना करते हैं। लेकिन मूलतः ये बात किसने बताई है? सर्वज्ञ भगवान ने, अरहंत भगवान ने। जिनवाणी है, ये जनवाणी नहीं है। तो इसलिए इसको गंभीरता से सुनना चाहिए। इसलिए कहते हैं, तिन सुन तिन संक्षेप कहूं बखान। जो मैंने सुनी है, किससे सुनी है? सर्वज्ञ भगवान ने कही, गणधर देव ने सुनी। गणधर देव ने गूंथी, आचार्यों ने उसको सुना या पढ़ा, और आगे शास्त्र ग्रंथ रचना करके उसको बढ़ाया, विद्वानों ने पढ़ा, उसको आगे बढ़ाया, और वो हम तक आई है। तो दौलत राम जी ये कहते कि हमने जो परंपराचार्यों से सुनी है, शास्त्रों में पढ़ी है, उसी को सुन करके संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। क्या बात प्रस्तुत कर रहा हूं? कि ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण बस, ऐसे मिथ्या द्रग यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या श्रद्धान, मिथ्या मान्यता, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरण यानी मिथ्या चारित्र, वश, वश माने बसीभूत होकर के क्या किया? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के बसीभूत होकर के क्या किया? भ्रमत, भ्रमत माने भटकते रहे हैं, भरमतवादी, व्यर्थ में ही भटकते रहे। और भटकते ही नहीं रहे खाली, भरत दुख, वो भटकन में दुख भी था, अशांति भी थी, आकुलता भी थी, कसाएं भी थी, बहुत वेदना थी, साधारण वेदना नहीं थी। भ्रमत, भरत दुख, और हम वहां भटकते रहे और दुख भरते रहे, दुख उठाते रहे। और क्या किया? चारों गतियों में दुख, जन्म मरण, और जन्म मरण करते रहे। एक ही अवस्था ऐसी है जहां जन्म मरण नहीं होता है, उसका नाम है सिद्ध अवस्था। और वो सिद्ध अवस्था किसे कहते हैं? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को संपूर्ण नाश करके जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट करते हैं, वो सिद्ध कहलाते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। आचार्य उमा स्वामी देव तत्वार सूत्र के सबसे पहले सूत्र में यही कहते हैं, तुम्हारे संसार दुख का कारण एक ही है। क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। तो सुख का कारण क्या होगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। जिन्होंने पूर्ण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट कर लिया है, ऐसे सिद्ध भगवंत, अरिहंत भगवंत सुखी हैं। आचार्य उपाध्याय साधु जो रत्नत्रय सहित हैं, वो सुखी हैं। अणुव्रती जिन्होंने आंशिक रूप से चारित्र प्रकट कर लिया है, ऐसे अणुव्रती भी सुखी हैं। और चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव, जिनको सम्यक्त्वाचरण नाम का चारित्र है, वो भी सुखी है। आंशिक सुखी है, पूर्ण सुखी तो नहीं है। पूर्ण सुखी तो सिद्ध भगवान है। तो क्या कारण है संसार परिभ्रमण का? हमने यहाँ ये निर्धारित किया। क्या कारण है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। दुख चार गतियों में नहीं है। दुख किसमें है? दुख के कारण कौन है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये दुख के कारण।
मूल कारण ये है। इसीलिए मूल कारणों को जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक इंद्री से पंचेंद्री तो हम भटके हैं ना, हमने दुख उठाए हैं, हमको पता है। मनुष्य गति में सुख है कि दुख है, बताओ आप आंख बंद करके बैठो 10 मिनट, सामायिक, इसी को सामायिक करना भी बोलते हैं। 5 मिनट बैठना, 10 मिनट आंख बंद करके बैठना, और जब तक आपकी स्मृति जाए बाल्यकाल से, आप ये विचार करना कि कौन सा समय ऐसा था, कौन सा क्षण ऐसा था जिस समय में सुखी था, जिस समय में पूर्ण संतुष्ट था, जिस समय में पूर्ण निराकुलता था, निराकुलता सहित था। ऐसा आप विचार करना। और यदि आपको कोई सुख का क्षण भूतकाल में दिखाई दे, तो आप उस क्षण में ठहर करके विचार करना कि ये मेरे सुख का क्षण था, मैं कृत कृत्य हो गया था, मुझे कुछ भी करना शेष नहीं रहा था। लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ऐसा कोई क्षण आपको नहीं मिलेगा। यदि वो क्षण आपको मिला होता तो आप उसी क्षण में ठहर जाते, अवस्था नहीं बदलते हैं। सोने में सुख है क्या? अगर सोने में सुख है तो जीव जागता क्यों है? भोजन में सुख है तो जीव भोजन करना क्यों बंद करता है? विषय भोग में सुख है तो विषय भोग बदलता क्यों? इसका मतलब है सुख नहीं है, कौतूहल है, परिकल्पना है। जैसे मृग मरीचिका के पीछे हिरण भागता है ना, तो उसको लगता है अब पानी आया, अब पानी आया, अब पानी आया, वो दौड़ता रहता है। अपने अज्ञान के कारण वो निरंतर दौड़ता रहता है, उसका मरण हो जाता है। ऐसे ही ये जीव को संसार में सुख नहीं मिला, क्योंकि संसार में सुख है नहीं। और संसार का कारण है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। अच्छा, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र किसे कहते हैं? इसकी अपन स्थूल परिभाषा यदि लगाएं तो जो वस्तु का स्वरूप है, जैसा है वैसा नहीं मानना, जैसा नहीं है वैसा मानना। जैसे एक एग्जाम्पल हम लें, मैं कौन हूं? जीव हूं, ठीक है। कब से हूं? कब से जीव हूं? कब से जीव हूं? जब से मनुष्य हूं तब से जीव हूं। इससे पहले जब अन्य अवस्था, अन्य गति में था, तब जीव था कि नहीं था? भविष्य में ये देह छूटेगी, अन्य देह में जाऊंगा, अन्य अवस्था में जाऊंगा, अथवा अन्य मान लो अरिहंत सिद्ध हो जाऊंगा, तब जीव रहूंगा कि नहीं रहूंगा? तब भी जीव रहूंगा। अरे, पिछले भव की किसने देखी, आगे के भव की किसने देखी? हमको तो इसी भव की बताओ, इस भव की भी सुन लो। हैं? जब मैं बालक था तब जीव था कि नहीं था? जब मैं युवा हुआ तब जीव था कि नहीं था? अभी वर्तमान में जो अवस्था है उसमें जीव हूं कि नहीं हूं? आगे जो और अवस्थाएं इस भव की आएंगी उसमें जीव रहूंगा कि नहीं रहूंगा? जीव ही रहूंगा ना, जड़ तो नहीं हो जाऊंगा, देह तो नहीं हो जाऊंगा। तो ये जीव की सत्ता जैसे वर्तमान भव में निरंतरता के साथ चलती है, ये अवस्था जीव की अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहती है। यानी ये जो जीव है, ये अनादि निधन है। अगर ये बात जीव स्वीकार कर ले कि मैं अनादि निधन तत्व हूं, तो बताओ, अब इसको कहो कि तुम मर जाओगे, तो ये बात स्वीकार करेगा? अरे भाई, कैसे मर जाऊंगा, मैं तो अनादि निधन तत्व हूं ना, कैसे मर जाऊंगा? जैसे सोने की अंगूठी है, वो नाली में गिर गई तो सोने की रही कि नहीं रही? फिर है, किसी माता बहन की, किसी की भाई की अंगूठी गिर जाए नाली में, सोने की अंगूठी है, 15 तोले की, 15 क्या बोलते, 15 ग्राम की अंगूठी गिर जाए नाली में, तो फिर अब उसको उठाना नहीं, क्यों? क्योंकि जब तक हाथ में थी तब तक सोने की थी। अब तो नाली में गिर गई तो अब सोने की थोड़ी ना रही है, अब क्या हो गई? अब तो वो गंदगी हो गई ना। बोलो, ये बात हम स्वीकार करते हैं क्या? नहीं स्वीकार करते। क्या कहते कि अरे, हाथ में थी तब भी सोना थी, नाली में है तब भी सोना है, और जब तक अंगूठी नहीं भी बनी थी ना, ये कोई दूसरी अवस्था में थी, बिस्किट में थी या कोई दूसरा आभूषण में थी, सिक्का थी, तब भी ये सोना थी। ऐसे ही ये जीव, मनुष्य हो कि त्रियंच हो कि नारकी हो कि देव हो, ये मरता नहीं है। ये अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में सदैव सुरक्षित रहता है। ये बात स्वीकार कर लेने पर, युक्ति से, आगम से, अनुभव से, जिसको ये बात दिल में बैठ गई हो, बोलो उसको मरने का भय होगा कि नहीं होगा? यदि मरने का भय है तो ये बात उसको समझ में नहीं आई है। और जिसको ये बात समझ में आ गई है वो निसंकित हो जाएगा मरण के प्रति, उसको एक क्षण का भी दुख नहीं होगा, एक क्षण के लिए भी आशंका और भय नहीं होगी।
अरे सम्यक दृष्टि जीव के 7 भय मिट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने आत्मा के अनादि निधन स्वरूप को जान लिया। अब 7 भय किसके आधार से रहेंगे? इहलोक भय, परलोक भय, अरक्षा भय, अगुप्ती भय, अकस्मात भय, वेदना भय। कोई भय उसको नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीव का सच्चा स्वरूप जान लिया। ऐसे ही वस्तु स्वरूप का जिसको सच्चा स्वरूप ज्ञान में आ गया है, वो जीव दुखी नहीं हो सकता है, वो जीव परेशान नहीं हो सकता है। ये आचार्यों के द्वारा, तीर्थंकरों के द्वारा बताई गई बात है। आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपकी ये चीज समझ में आ जाएगी। है? प्रैक्टिकल करने का मतलब ये है कि प्रत्येक ये जो हम वस्तु का स्वरूप सुनते हैं ना शास्त्र में, इसका विचार करना सुबह से शाम तक। ये बात जो हम सुनते हैं पढ़ते हैं, ये वास्तव में सही है कि नहीं है, इसको अप्लाई करना सुबह से शाम तक हर कार्य में, तो आपको ये बात बैठ जाएगी। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र क्या है? वस्तु स्वरूप के संबंध में मिथ्या श्रद्धान, अपन कहते हैं मिथ्यात्व किसे कहते हैं? उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। तो उल्टी मान्यता माने क्या? उल्टी मान्यता माने जीव है तो अनादि निधन परमानेंट, लेकिन ये मानता है कि जन्मता मरता है। तो ये उल्टी मान्यता हो गई ना। और ये उल्टी मान्यता होने से क्या हो जाएगा? दुख हो जाएगा, जीव परेशान हो जाएगा, भयभीत हो जाएगा। हम सर्वज्ञ भगवान को जानते हैं। सर्वज्ञ भगवान माने जिनकी हम पूजा करते हैं, अनंत भगवान, तीर्थंकर, ये वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। सर्वज्ञ माने सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवल, हर द्रव्य को जानते हैं, उनके अनंत गुणों को जानते हैं और हर समय होने वाली पर्याय को जानते हैं। मैं आपसे पूछूं, भगवान महावीर ये जानते हैं क्या कि आज से 5,000 साल पहले, वर्तमान में सिद्धालय में विराजमान महावीर भगवान, आज से 5,000 साल पहले मैं कहाँ था, ये जानते कि नहीं जानते? हम्म बोलो। हम नहीं जानते, लेकिन उनके ज्ञान में आता है कि नहीं आता है? आता है। ऐसे ही हम आज से 5,000 साल बाद कहाँ होंगे, भगवान महावीर जानते हैं कि नहीं जानते? अरे 5,000 साल बाद, 5,000 साल और एक समय में हम हमारी क्या अवस्था होगी? 5,000 साल 2 समय में हमारी क्या अवस्था होगी? 5,000 साल 3 समय में हमारी क्या अवस्था होगी? क्या वो हमारे भविष्य के एक एक समय को जानते हैं कि नहीं जानते? बताओ। यदि जानते हैं तो फिर चिंता की क्या बात है? और यदि नहीं जानते, हम क्या नहीं जानते, तो फिर वो सर्वज्ञ कैसे हुए, भगवान कैसे हुए? हमारे अनंत परमात्मा तो सर्वज्ञ होते हैं ना। सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, जो सर्व द्रव्य, उनके सर्व गुण और उनकी सर्व पर्यायों को जानते हैं, उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार ग्रंथ में कहते हैं कि यदि केवल ज्ञान में जो भूत पर्याय हैं और जो असंजात पर्याय हैं, माने भविष्य की पर्याय हैं, उनको बिल्कुल स्पष्ट और भिन्न भिन्न ना जाने, तो उनको उनके ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले। इससे क्या पता चलता है कि सर्वज्ञ सर्व जानते हैं, यानी हमारी होने वाली आगे की एक एक अवस्था को, एक एक पर्याय को जानते हैं। यानी कि वस्तु का जो भी परिणमन है वो अपने अपने स्व स्व समय में होता रहता है। आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने जब ये कहा कि जम जस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मि कालम्मि, जम माने जो कार्य, जिस देश में, जम जस जिसका, जम जस देशे जिस क्षेत्र में, जम्मि कालम्मि जिस काल में, जम जस जम्मि देशे जैन विहाणेन, और जिस विधि से, णादम जिणेन नियतम अहव वा जहव मरणम वा, कि जो भी नियत है, जो भी होना निश्चित है, वो होता है, होता है, होता है। अगली गाथा में क्या कहते हैं? तम तस् तम्मि देशे तेण विहाणेन तम्मि कालम्मि, हैं को सक्कदिवारेदुम इंदो वा तह जिणिंदो वा। वह कार्य, तम तस्, उस उस वस्तु का, उस जीव का, तम तम तस् तम्मि देशे उसी क्षेत्र में, तेण विधानेण उसी विधि से, तम्मि कालम्मि उसी काल में, को सक्कदिवारेदुम होने वाले कार्य को कौन टाल सकता है?
इंदो वा, चाहे इंद्र भी आ जाए तो नहीं टाल सकता है। तह जिणिंदो वा, जिनेंद्र भी आ जाए तो भी नहीं टाल सकते। आपको माथे पे भार लेने की जरूरत ही नहीं है। हैं? अब हम सोचें कि नहीं, हम थोड़ी मायाचारी करते, हम थोड़ा गुस्सा दिखाते, हम थोड़ा लोभ करते हैं, थोड़ा हम डांटते फटकारते तो हमारा काम हो जाता सही सही। हमने गुस्सा नहीं किया ना, हमने मायाचारी नहीं की ना, इसलिए हमारा काम नहीं हुआ। अरे भाई, जो कार्य जिस क्षेत्र में, जिस देश में, जिस विधि से, जिस प्रकार होना नियत है, वो होता ही होता है। अगर इस बात का श्रद्धान कर लिया जाए, बोलो क्रोध आएगा, मान आएगा, मायाचार का परिणाम आएगा, लोभ का परिणाम आएगा। इसका मतलब क्या है कि इस जीव ने अनादिकाल से द्रव्य गुण पर्याय वस्तु स्वरूप सिस्टम, इसको हम कहें सिस्टम है, इस सिस्टम को नहीं जाना, इसीलिए इसको ऐसे खोटे खोटे परिणाम आते हैं और ये जीव स्वयं दुखी रहता है। ये मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, दृष्टांत दिए हैं कि जो जीव सम्यक श्रद्धान, सीधी मान्यता, वस्तु स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान करते हैं, वो जीव दुखी नहीं होते हैं, वो संसार में नहीं रहते हैं। कौन रहते हैं? ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस, जो मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञानी और मिथ्या चारित्रवान हैं, वो ही दुखी रहते हैं, वो ही संसार में परिभ्रमण करते हैं, और वो ही, उनका ही जन्म मरण होता है। सिंपल सिंपल सी बात है, कोई कठिन बात नहीं। वस्तु स्वरूप को जिसने स्वीकार कर लिया, उसको कसाएं नहीं होती, उसको व्यसन नहीं होते हैं, उसको पाप नहीं होते हैं। और जो स्वीकार नहीं करता है, वो किसी पाप से बच नहीं सकता है। वो कहीं भी चला जाए दुनिया में, यदि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र सहित है, तो पांचों पापों में डूबा हुआ है। वो 16 की 16 कसायों में डूबा हुआ है, 25 की 25 कसायों में डूबा हुआ है, सातों व्यसन में डूबा हुआ है। अरे, आगे अभी और विशेष चर्चा आएगी इसकी, वहां पर अपन विश्लेषण करेंगे। लेकिन ये बात मान करके चलो कि अगर संसार में जीव दुखी है तो उसका कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। और यदि जो भी जीव सुखी हैं, वो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र सहित हैं। सम्यक दर्शन क्या होता है, सम्यक ज्ञान क्या होता है, सम्यक चारित्र क्या होता है, इसकी अपन विशेष विस्तार से चर्चा आगे के छंदों में करने वाले हैं। ये छंद सरल है, समझ में आ गया? ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान है, जो उल्टी मान्यता है ना, उसको मिथ्या दर्शन कहते हैं, और जो उल्टा ज्ञान है उसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं, और जो उल्टा चारित्र है उसको मिथ्या चारित्र कहते हैं। उल्टा चारित्र का मतलब है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता है, लेकिन हम परिणमन कराना चाहें, नहीं हमारे अनुसार सारी दुनिया चले, हैं, हम सारी दुनिया चलाते हैं, हम देश चलाते हैं, हम दुनिया चलाते हैं, हम परिवार चलाते हैं, हम इस देह को स्वस्थ रखते हैं, ये सारा मिथ्या चारित्र है। क्यों? क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कुछ करता धरता हरता नहीं है। यदि ये ऐसा करता है तो ये इसका मिथ्या चारित्र है। आप कहोगे कि वो तो रात को खाना मिथ्या चारित्र है, जमीकंद खाना मिथ्या चारित्र है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का परिणाम करना मिथ्या चारित्र है। वो भी तो उल्टा ही कार्य है ना। वो भी वस्तु स्वरूप के विपरीत कार्य है, वो भी मिथ्या चारित्र है। सम्यक चारित्र कब होगा? जब सम्यक दर्शन होगा, सम्यक ज्ञान होगा तो सम्यक चारित्र होगा। सम्यक दर्शन की भूमि पर ही सम्यक चारित्र रूपी वृक्ष खड़ा होता है। तो अपने को भूमि तैयार करनी पड़ेगी, और भूमि है सम्यक दर्शन। सम्यक माने संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रहित श्रद्धान। किसका श्रद्धान? वस्तु स्वरूप का श्रद्धान। अनादिकाल से वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धान नहीं किया, इसीलिए पाप किए हैं। विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान कुनय के, बस होय घोर अघ कीने, बचते नहीं जात कहीं ने। ये सारा का सारा जो खेल संसार का चल रहा है, इसका एकमात्र कारण जीव का अज्ञान है। इसलिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए जीव को? कहा ना, कहीं ना गाथा, क्या कहा था उसमें? क्षीणो मोहो वचयो तम्मा सत्थम समधिदब्बम है।
इसीलिए सत्थम सत्थम माने शास्त्र का समधिदब्बम सम अध्येतव्यम भली भांति अध्ययन करना चाहिए। ये शास्त्र हैं, ये चश्मा है, नेत्र हैं। किसके नेत्र हैं? तीनों लोकों का, वस्तु का सच्चा स्वरूप दिखाने वाले नेत्र हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं लोकत्रयेक नेत्रम। ये जिनवाणी माता है, ये शास्त्र हैं, ये वस्तु स्वरूप को दिखाने वाले नेत्र के समान हैं। जो जिनवाणी, इसीलिए कहते हैं जो जिनवाणी नहीं देखता वो अंधा है। जो जो नेत्र जिनवाणी नहीं पढ़ते हैं, शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, वो अंधे हैं। क्यों अंधे हैं? क्योंकि उनको वस्तु का स्वरूप दिखाई नहीं देता है। अजर अमर आत्मा भी उनको अजर अमर दिखाई नहीं देता है। अजर अमर आत्मा उनको मरने वाला दिखाई देता है, मरणशील दिखाई देता है। और वो मय के, मरण के भय से भयभीत रहते हैं। इसलिए ऐसा चश्मा लगाओ कि जीव अजर अमर दिखाई दे। और वो चश्मा है शास्त्र का चश्मा। देखो, कहने सुनने से बात स्वीकार नहीं होती। मैंने कह दिया अमर हूं और आप स्वीकार कर लो। ये अनादिकाल का मिथ्यात्व तो इतना भी कमजोर नहीं है कि कहने सुनने से, जब तक आप आगम से परिपूर्ण रूप से उसको जान करके प्रतीति नहीं करोगे, है उसको विस्तार से जानने पर भाव वासना होती है, कथन मात्र से नहीं होती है। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। क्या करना चाहिए? इसलिए मिथ्या दर्शन को संभाल के रखें, मिथ्या ज्ञान को संभाल के रखें, मिथ्या चारित्र को संभाल के रखें। क्या करना चाहिए? हम तो संभालते हैं, बहुत संभालते हैं। एक एक एग्जाम्पल देंगे ना तो आपको लगेगा कि अरे, हैं, ये दुख के कारण है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। लेकिन हम इनको पेटी में बंद करके करोड़ करोड़ तालों में संभाल के रखते हैं। हमको डर लगता है ये कहीं चले नहीं जाएं। अगर ये चले गए तो हम घर गृहस्थी में कैसे रहेंगे? हैं, कई कहते हैं ना बच्चों को, अरे ज्यादा महाराज के पास मत बैठो, ज्यादा शास्त्र मत पढ़ो, ज्यादा पंडितों की संगति मत करो, क्योंकि तुम ज्यादा करोगे तो तुम घर पे नहीं रहोगे, फिर तुम दुकान पे नहीं जाओगे, व्यापार धंधा नहीं करोगे, अणुव्रत महाव्रत लेकर के निकल जाओगे। हैं, इसलिए तुम ये काम मत करो। ज्यादा धर्म करने से डरते हैं लोग। क्यों? क्योंकि कहीं हम फिर ये सब छूट नहीं जाए, पांच इंद्रिय के विषय छूट जाएंगे। देखो मुनि महाराज नग्न दिगंबर रहते हैं, अगर हम इनके ज्यादा संगति करेंगे तो हम भी नग्न निरंबर हो जाएंगे। डर लगता है, इसलिए मिथ्यात्व को संभालते हैं। लेकिन पंडित दौलत राम जी कहते हैं ताते इनको तजिए सुजान। ये चार गतियों में जो जूते खा रहे हैं, चार गतियों में जो दुख उठा रहे हैं, यदि उनसे बचना चाहते हो तो पहला काम करो, ताते इसलिए इनको, इनको माने इन मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को तजिए, तज दीजिए, छोड़ दीजिए। सुजान, सुजान माने हे भव्य जीव। हे भव्य जीव, सुजान का मतलब हे समझदार जीव, अब ये बात तुम्हारे परिचय में आ गई है। अब तुम इन मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का परित्याग कर दो। आगे इस ढाल में मिथ्या दर्शन का स्वरूप, मिथ्या ज्ञान का स्वरूप और मिथ्या चारित्र का स्वरूप, उस पर चर्चा की जाएगी। ये पहला छंद हमारा यहाँ पूरा हो गया है, अपना समय भी पूरा हो गया है। हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। यदि किसी को प्रश्न करना हो तो जिनवाणी स्तुति के बाद मीटिंग बंद हो जाएगी, फिर मैं 5 मिनट के लिए मीटिंग खोलूंगा, तो आप परिचर्चा और प्रश्न कर सकते हैं। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। स्याद्वाद नय सठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारू कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है।